नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ। सवाल ये है, क्या उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस ला सकते हैं? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और चुनाव परिणाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सीपीआईएम को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। यानी 90 सीटों वाली विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42, कांग्रेस को 6 और सीपीआईएम को 1 यानी 49 चाहिए 46। लेकिन इनको और भी समर्थन प्राप्त हुआ है उमर अब्दुल्ला को, जैसे 4 निर्दलीय ने समर्थन दिया है, अरविंद केजरीवाल के 1 एमएलए ने भी समर्थन दिया है। तो कुल मिला के उनके पास सदस्यों की समस्या नहीं है। यानी सरकार बनना और मुख्यमंत्री कौन होगा ये सब कुछ तय हो चुका है। यानी अगले मुख्यमंत्री होंगे उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार बनेगी। और केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन भी हटा लिया है और वो जब मुख्यमंत्री बनेंगे उससे पहले उस शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन एक सवाल जो सबके जहन में है, मीडिया में है, राजनीतिक हलके में है और कश्मीर में भी है कि क्या उमर अब्दुल्ला धारा 370 वापस ला पाएंगे? क्योंकि प्रचार अभियान में उमर अब्दुल्ला ने जम के प्रचार किया कि वो सरकार बनाएंगे और धारा 370 वापस लाएंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा वापस लाएंगे। पूर्ण राज्य का दर्जा तो ठीक है, लेकिन धारा 370, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया था, साथ ही 35A को भी। और बाद में 23 पिटिशनरों ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन भी डाला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के निर्णय को बरकरार रखा। हाँ, यह जरूर कहा कि सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव होना चाहिए और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। विधानसभा का चुनाव हो चुका है। अब पूर्ण राज्य की बात मोदी सरकार बार बार कर चुकी है और चुनावी प्रचार में भी गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जब सवाल धारा 370 पे होता है तो गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कहा प्रचार अभियान में कि धारा 370 एक इतिहास बन चुकी है, अब वो दोबारा वापस नहीं आ सकता है, यानी असंभव। राहुल गांधी पूर्ण राज्य की बात तो करते हैं कि पूर्ण राज्य की दर्जा मिलेगा, देना चाहिए, डिमांड करते हैं, लेकिन धारा 370 पर चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला बढ़ चढ़ के इसका प्रचार प्रसार करते रहे। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद अब परिणाम गया नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सीपीएम के पक्ष में। स्वाभाविक है कि फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला को अपना अगला मुख्यमंत्री घोषित भी कर दिया। उसके बाद उमर अब्दुल्ला के बॉडी लैंग्वेज में, उनके शब्दों के जाल में कुछ इस तरह का आभास होने लगा कि वो धारा 370 पर मोटी मोटी बात करने से कतराने लगे। मसलन ये कहा उन्होंने, इस पर तुम चुप नहीं रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन राज्य की बात जो है, पूर्ण राज्य की बात जो है, उस पर वो केंद्र सरकार को अपना अनुमोदन जरूर जारी करेंगे विधानसभा के द्वारा। हालांकि पूर्ण राज्य की बात कोई उस पर भेद नहीं है। अब वो सरकारी महकमे में जैसे होता है, जब होगा समय आने पर वो राज्य का दर्जा हो जाएगा। लेकिन इस तरह की बात करना कि धारा 370 वापस लाएंगे, ये किसी भी तरह से ठीक नहीं था, ना है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला भी इस बात को जानते हैं, राहुल गांधी भी जानते हैं, सभी पार्टियां भी जानती है कि धारा 370 अब इतिहास बन चुका है और उस इतिहास को
गड़े मुर्दे को कब्र से कभी नहीं निकाला जाएगा। और जहां तक धारा 370, यदि आप संवैधानिक बात करेंगे, समझना चाहेंगे, हम जानना चाहेंगे, तो साफ साफ है कि धारा 370 को हटाना आसान काम नहीं था। निश्चित रूप से आपको मोदी सरकार को क्रेडिट देना पड़ेगा, तारीफ करना पड़ेगा कि जो उनके मुद्दे थे, इट्स डिफरेंट के 3 मुद्दे, उसमें एक मुद्दा था धारा 370 को हटाएंगे, और उन्होंने हटा दिया। और ऐसे नहीं हटाओ, संवैधानिक तरीके से हटा, भारत के संसद के सदनों से इसे पास करके हटाया गया। उतना ही नहीं, उसके बाद राष्ट्रपति को 2 सीओ जारी करने पड़े, और वो सीओ क्या थे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 अगस्त को देखिए एक सीओ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जारी करते हैं, वो है सीओ नंबर 272। अब ध्यान से सुनिए सीओ क्या था। सीओ 272 was issued on August 5, 2019 to amend Article 370 of the Indian Constitution। यानी धारा 370 में संशोधन करने पड़े। धारा 370 को हटाने के लिए क्या करना पड़ा वो सुनिए। This amendment changed the reference from the Constituent Assembly to the Legislative Assembly in Article 373। क्योंकि धारा 370 के 3 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शब्द प्रयोग था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माने जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब वो तो है नहीं, क्योंकि 1957 में ही जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भंग किया जा चुका है। तो उसकी जगह सीओ 272 के द्वारा राष्ट्रपति जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जगह पर लेजिस्लेटिव असेंबली किया गया धारा 370(3) में, एंड विच प्लेड अ पाइवोटल रोल इन द सब्सिक्वेंट स्टेप्स लीडिंग टू द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। अब वो कैसे हटा सुनिए। अब देखिए 370(3) में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसकी जगह क्या बन गया, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आप दूसरा सीओ देखिए। दूसरा सीओ है जो राष्ट्रपति जी ने जारी किया, रामनाथ कोविंद जी ने, 273। सीओ 273 was issued on August 6, 2019, which operationalized the recommendations made by the Rajya Sabha to abrogate Article 370। राज्यसभा ने जो रिकमेंड किया धारा 370 को खत्म करने के लिए, उसके लिए राष्ट्रपति जी को सीओ 273 जारी करना पड़ा। दिस प्रोक्लेमेशन इसेंशियली, ये जो ऑर्डर था उसका मतलब क्या था वो सुनिए। दिस प्रोक्लेमेशन इसेंशियली सील्ड द एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड आगे बाद में 370 को खत्म करने के लिए जरूरी था। अब देखिए आगे क्या हुआ, देखिए लिंक है, एंड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। जिस धारा के तहत जम्मू कश्मीर को धारा 370 का विशेष प्रावधान दिया गया था, स्पेशल स्टेटस दिया गया था, उसी धारा को खत्म करना था। उस धारा को खत्म करने के लिए सबसे पहले सीओ 272 आया, जिसमें 370(3) में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, उसकी जगह लेजिस्लेटिव असेंबली किया गया। 273 जो सीओ था उसके द्वारा यह हुआ कि राज्यसभा ने जो रिकमेंड किया था 370 को खत्म करने के लिए, उसको इसने कानूनी जामा पहना दिया, लागू कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ, द प्रोक्लेमेशन इसेंशियली सील्ड द एब्रोगेशन ऑफ 370, यानी 370 खत्म। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, एंड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरी। खत्म करने का एक ये भी था कि जो उस धारा में जो जम्मू कश्मीर था, लद्दाख मिला हुआ था, और जब धारा खत्म हुआ तो जम्मू कश्मीर का तो धारा बचा नहीं, तब तो अन्य राज्यों की तरह हो गया। तब उसको क्या किया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। मैं समझता हूं कि इस टेक्निकलिटीज को आप जरूर समझे होंगे कि कैसे धारा 370 को हटाया गया।
अब आप सोचिए, एक तो मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प, अमित शाह का दृढ़ संकल्प, एनडीए सरकार का दृढ़ संकल्प, बीजेपी का पुराना एजेंडा जिस पर वो अडिग थे, सब मिलके धारा 370 को हटाया। अब उमर अब्दुल्ला की बात करें यहां पे, उनका कहना है कि भाई अब फिर से लाएंगे। अब लाने का क्या तरीका है वो सुनिए। अब लाने का जो तरीका है, देखिए, अब करना यह पड़ेगा कि यदि वो लाना चाहते हैं तो सबसे पहले धारा 368 को उन्हें देखना पड़ेगा। अब वो क्या है धारा 368, वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। धारा 368 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, वो भी मैं बताना चाहूंगा आपको कि धारा 368 है कि किसी भी संविधान संशोधन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इस तरह के मुद्दे पर अब देखिए क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीड्योर देयर फॉर, आर्टिकल 368 पढ़ रहा हूं मैं। An amendment of this constitution may be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house of parliament, when the bill is passed in each house by a majority of total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting. It shall be presented to the president, who shall give his assent to the bill. Thereupon the constitution shall stand amended in accordance with the terms of the bill. यानी मतलब ये हुआ कि संसद के किसी भी सदन में इसे पेश करना पड़ेगा, इस बिल को, यानी इंट्रोडक्शन जो बिल होगा उसका, और उसके बाद बिल इज पास्ड, व्हेन द बिल इज पास्ड इन ईच हाउस, यानी दोनों सदन से जितने उपस्थित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके 2/3 बहुमत से इस बिल को दोनों सदन से पास करना पड़ेगा। और देश के 50% से ज़्यादा विधानसभाओं द्वारा भी इसको पास करना पड़ेगा। तो उससे पहले जब भारतीय संसद से यह पास हो जाएगा, उसके बाद इस पर अपनी स्वीकृति राष्ट्रपति देंगे। सवाल है, क्या उमर अब्दुल्ला, क्या राहुल गांधी या कोई विपक्ष आज की तारीख में, यानी 2029 तक इस स्थिति में है कि दोनों सदन में उनके 2/3 सदस्य हों और भारत के 50% राज्यों में उनकी सरकार या बहुसंख्या हो, क्योंकि तकरीबन 20 राज्यों में तो एनडीए की सरकार है, लोकसभा में स्पष्ट बहुमत एनडीए के पास है, बढ़त राज्यसभा में भी है। तो अब आप सोचिए उमर अब्दुल्ला आखिर इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, और उनके बयान में टोन में चुनाव जीतने के बाद अंतर क्यों आया है। राहुल गांधी 370 पर बात क्यों नहीं करते, अरविंद केजरीवाल धारा 370 वापस लाने की बात क्यों नहीं करते। क्योंकि राहुल गांधी भी नहीं चाहेंगे कि ये वो काम होगा जो भी बचा खुचा है वो उनका आधार पूरे देश से खत्म हो जाएगा। एक तो असंभव भी है, और उमर अब्दुल्ला के वक्तव्य में जो एक टोन डाउन हुआ है, इसका कारण यह है कि वो भी समझते हैं कि ये असंभव है, नामुमकिन है। इसलिए हमने आपको संवैधानिक स्थिति बताया, किस रूप में खत्म किया गया और किस रूप में लागू फिर से किया जा सकता है। तो दोनों जानने के बाद कठिनता इतनी है कि मान के चलिए उमर अब्दुल्ला जो भी कह रहे हैं वो उनका सपना पूरा नहीं होगा। यानी धारा 370 उमर अब्दुल्ला वापस नहीं ला सकते। आखिर में
यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में एक आपसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर अपना सब्सक्राइब कीजिए, उसको समर्थन दीजिए, उसको बेस्ट विशेष दीजिए, क्योंकि आपके ही सब्सक्राइब करने से मैं आपके सामने हूं और आगे भी आपके साथ बना रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।